मैं उलमाए ताबीर जो उलमाए इकराम थे उनके पास मैं गया। मैंने उनको सारा जाके ख्वाब सुनाया और मैंने उनसे कहा कि मुझको इसकी ताबीर बताएं। तो ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून पीता है तो इसका वो शहीद होता है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने किंग सऊद का इलाज किया, किंग फैसल का इलाज किया, किंग खालिद का इलाज किया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहसिन साहब की बात कर रहा था कि डॉक्टर मोहसिन खान साहब उस ज़माने में अंग्रेज़ी लिबास पहनते थे, क्लीन शेव थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो ख्वाब देखा वो ख्वाब बड़ा अजीबोगरीब था। कहते हैं कि मैंने एक दिन अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर मुझको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे तवील ख्वाब देखा। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मुलाकात हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब पसीना आया हुआ है जो आपकी गर्दन मुबारक पर चमक रहा है। आपने इरशाद फरमाया, मोहसिन खान इसे पियो। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक के ऊपर अपने होंठ रख दिए और जिस तरह एक थर्स्टी आदमी होता है, प्यासा आदमी होता है, मैंने उसे पीना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मैं अपनी प्यास बुझाता रहा, आपका पसीना मुबारक पीता रहा और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि मोहसिन खान ऐसा करो कि उठो और 6 कदम दाएं तरफ चलो और फिर 6 कदम बाएं तरफ चलो और फिर उसके बाद 2 रकत शुक्राने की नमाज अदा करो। कहते हैं कि उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐसा करो एक पेपर लेके आओ, एक वर्क लेके आओ। कहते हैं कि मैं वर्क लेके आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर लिखा कि हमें डॉक्टर मोहसिन खान की ज़रूरत है और उसके नीचे अपनी वो मोहर नबुव्वत जो आपके मुबारक हाथों में होती थी वो आपने उसके ऊपर सबत कर दी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ख्वाब के आलम में ही वो वर्का लेकर जो सऊदी हेल्थ मिनिस्टर था उसके पास चला गया और मैंने उसे कहा कि जनाब ये मैं अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर मोहसिन, हम तुम्हें इतनी मुश्किलों से बरतानिया से हायर करके लेके आए हैं और अब तुम इस्तीफ़ा दे रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि आप देखते नहीं इस कागज़ के ऊपर किसकी मोहर लगी हुई है। और फिर मैंने उनके सामने अपना इस्तीफ़ा डाला और उसके बाद वहाँ से चला गया। फिर मैं देखा कि मैं भागता चला जा रहा हूँ, वादियों में से, जंगलों में से, वीरानों में से गुज़रता हुआ चलता रहा, भागता रहा, न जाने कब तक। कहते हैं कि सामने मैंने देखा एक बहुत बड़ा घर है, जिस तरह देहातों के अंदर सेहन, बड़े बड़े सेहन होते हैं, वहाँ एक बहुत बड़े सेहन के अंदर बेशुमार लोग बैठे हुए हैं। और कहते हैं कि मैंने दूर से कहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह, मैं हाज़िर हो गया और उसके साथ ही मेरी आँख खुल गई। सुबह हुई तो मेरे दिल की कैफियत बदली हुई थी। मैंने अपना ये ख्वाब अपनी अहलिया को सुनाया और फिर उसके बाद मैं उलमाए ताबीर जो उलमाए इकराम थे उनके पास मैं गया। मैंने उनको सारा जाके ख्वाब सुनाया और मैंने उनसे कहा कि मुझको इसकी ताबीर बताएं। जब मैंने उनसे कहा कि मुझको इसकी ताबीर बताएं तो उलमाए इकराम ने कहा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ख्वाब में देखा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मक्खियाँ तंग कर रही हैं। तो उन्होंने नहायत मेहनत से बुखारी शरीफ का नुस्खा तैयार किया, ज़ईफ़ मौजू अहादीस छाँट कर नहायत अरक रेज़ी से बुखारी शरीफ में से सिर्फ वो अहादीस उन्होंने जमा की जो बिल्कुल सही और दुरुस्त थी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून पीता है तो इसका वो शहीद होता है। और आपने ख्वाब के अंदर पसीना पिया है तो उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि इसकी ताबीर ये है कि आप हदीस की खिदमत करेंगे। तो डॉक्टर मोहसिन कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तबीब हूँ, मेरे पास तो दीन का इल्म नहीं है, फिर मैं हदीस की कैसे खिदमत करूँगा। लेकिन कहते हैं
कि वो सोच और फ़िक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मेरी काया पलट चुकी थी, हालात बदल चुके थे। मैंने कहा कि मैंने अब हदीस की खिदमत करनी है। फिर अचानक ख्याल आया तो मैंने उलमाए किराम से पूछा कि हदीस की कौन सी सबसे मोतबर किताब है। तो उन्होंने कहा कि सबसे मोतबर किताब अल्लाह की किताब के बाद सही बुखारी है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या इसका इंग्लिश ज़बान में तर्जमा हो चुका है? तो उन्होंने कहा कि हमारे इल्म में तो नहीं है, लेकिन मैंने जब जुस्तजू की पता कराया कि कुछ सफ़हात का, ये जर्मन के मोहम्मद असद साहब थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कुछ सफ़हात का इंग्लिश ज़बान में तर्जमा किया था। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश ज़बान आती है, मैं बुखारी शरीफ का तर्जमा इंग्लिश ज़बान के अंदर करूँगा। चुनांचे हमने, कोई आदमी दिल्ली जा रहा था, हमने वहाँ से सही बुखारी का उर्दू में तर्जमा मंगवा लिया और इसका तर्जमा करना शुरू कर दिया। मैं उस वक़्त हॉस्पिटल का डायरेक्टर था। शाम के वक्त जितने वो डॉक्टर थे, मिस्री डॉक्टर, नर्सें, हमने टाइपराइटर ख़रीद लिया और जनाब दिन रात उस वक़्त काम हो रहा। हमारे सामने एक ही हदफ था, जब भी हमें वक्त मिलता उस काम में लग जाते। और फिर एक वक्त आया कि वो अजीम काम मुकम्मल हो गया। इसे मुकम्मल होने में 6 साल लग गए। जब हमने उलमाए किराम को वो तर्जमा पेश किया और उनको बताया कि हमने उर्दू से इंग्लिश में तर्जमा किया है, तो उलमाए किराम ने उसको मुस्तरद कर दिया। कहने लगे कि ये काम गलत हुआ है। ये अगर आपने काम करना था, तर्जमा करना था, तो आपके लिए ज़रूरी था कि आप बराह रास्त अरबी ज़बान से इंग्लिश ज़बान में तर्जमा करते। इसलिए कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा करते वक्त कुछ ना कुछ अल्फाज छूट जाते हैं और सही मायनों में मफ़हूम अदा नहीं होता। कहते हैं कि हमने हिम्मत ना हारी और एक नई मंजिल की तरफ रवां दवा हो गए। नाज़रीन इकराम, ये वो दौर था जब शाह सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह उनकी हुकूमत का आगाज़ हो चुका था और मदीना शरीफ के अंदर मदीना यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में ला चुका था। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसी ज़माने में मैंने सऊदी नेशनैलिटी हासिल कर ली। फिर कुछ अरसा गुज़रा और शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ये मदीना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन के मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाते हैं। और अजीज़ों, ये वो दौर था जब मदीना यूनिवर्सिटी ने बेहद तरक्की की। मेरा अपना अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर अल्लामा एहसान ज़हीर और उनके जो साथी हैं, ये वही दौर है बिल्कुल शुरू का जिस वक़्त ये लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे। यहाँ का इल्मी माहौल ताइफ की निस्बत बहुत बेहतर था। यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम थे और इनमें मराकश के डॉक्टर तकीउद्दीन हलाली भी थे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे अपने मिशन की तकमील यहाँ पर आसान नज़र आई। कहते हैं मैंने दरख्वास्त लिखी और मैंने हुकूमत से कहा कि मुझे बराह करम मदीना शरीफ में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। चुनांचे ताइफ से ये मदीना शरीफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ पे अजीज़ों, ये मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहसिन साहब बहुत ही आला दर्जे के तबीब थे। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने किंग सऊद का इलाज किया, किंग फैसल का इलाज किया, किंग खालिद का इलाज किया। और डॉक्टर साहब जो हैं वो वाक़तन अल्लाह के वली थे। बुखारी शरीफ का काम कैसे मुकम्मल हुआ, इंशाअल्लाह आइंदा एपिसोड के अंदर इस बात को हम जारी रखेंगे।